सोचो अगर कल तुम सुबह उठो और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाए जैसी तुम चाहते हो। सुबह टाइम पे उठते हो, वर्कआउट करते हो, हेल्दी खाना खाते हो, फोन सिर्फ आधा घंटे यूज करते हो, लाइफ के सारे गोल्स कंप्लीट, सब हैबिट्स एकदम परफेक्ट। तो इतना सब होने के बाद क्या तुम पक्का खुश हो जाओगे या फिर तुम तुरंत एक और नया गोल बना लोगे? क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है और शायद तुमने भी करी होगी कि हम हमेशा बोलते हैं बस ये हो जाए या बस ये और कर लूं तो फिर लाइफ सेट है। स्कूल में सोचते हैं अच्छा कॉलेज मिल जाए, कॉलेज में सोचते हैं अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं कि कुछ और पैसे कमा पाऊं। फिर थोड़ा और करते करते पता ही नहीं चलता कब पूरी लाइफ बस थोड़ा और में निकल जाती है। मुझे ये बात समझने में काफी टाइम लगा और ऑनेस्टली मैं भी इसी ट्रैप में फंसा हुआ था। तो बिना किसी देरी के चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक रात मुझे अचानक से मोटिवेशन का करंट लगा। तुम्हें तो पता ही होगा वो 2 बजे वाली मोटिवेशन, किसी को 3 बजे आती है और किसी को आफ्टर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और उस वक्त अंदर से लगता है कि बस बहुत कर ली लाइफ बर्बाद, अब फोड़ने की बारी है, कुछ कर दिखाने की बारी है। तो मैंने भी वही किया। रात में एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया कि सुबह कितने बजे उठना है, कब पढ़ना है, कब कोडिंग सीखनी है, कब वॉक, कब रेस्ट और सब कुछ एक्सेट्रा। उस टाइम पढ़ाई मेरा मेन फोकस नहीं था। मैं सोचता था कि कोई स्किल सीख लूं, डिग्री से ज्यादा कम आएगी, तो कोडिंग शुरू कर दी। और शुरू के कुछ दिन सब मस्त चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कोड से ज्यादा दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता भी हूँ या सिर्फ इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट बोल रहा है? और ये क्वेश्चंस कोड से भी ज्यादा डिफिकल्ट निकले। और उसी टाइम मैंने एक और डिसीजन लिया, इंस्टाग्राम डिलीट, गेम्स अनइंस्टॉल, नोटिफिकेशन ऑफ, फोन का एयरप्लेन मोड ऑन और फोन को ऐसी जगह रख दिया जहां से लेने में आलस आए उठने के बाद। उस वक्त मुझे लग रहा था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद मेरा दिमाग बोल रहा था भाई कुछ तो कर। रूम में इधर उधर घूमने लगा, नींद नहीं आ रही, फोन नहीं उठाना चाहता था क्योंकि डिसिप्लिन जो फॉलो हो रहा था। तो मैंने क्या किया, लैपटॉप खोला और मोटिवेशन वीडियोस देखने लगा। 2 घंटे बाद अचानक स्क्रीन ब्लैक हुई और उसमें मुझे मेरी ही शक्ल दिख गई। मैं लिटरली खुद को देखकर हंस पड़ा। फोन से भाग रहा था और लैपटॉप पे किसी और की सक्सेस लाइफ देख रहा था। डिस्ट्रैक्शन गया नहीं था, बस उसने कपड़े बदल लिए थे। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? उस रात मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करने से ज्यादा इंप्रूव करने की फीलिंग एंजॉय कर रहा था। उस वक्त मुझे लगा शायद प्रॉब्लम इंस्टाग्राम नहीं है, शायद प्रॉब्लम मेरे फोन में भी नहीं है, प्रॉब्लम और कहीं है। प्रॉब्लम क्या थी ये समझने में मुझे काफी टाइम लगा, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो उसका बीज बहुत पहले ही लग चुका था। मैं 19 साल का था, 12th खत्म हुई थी, रात के लगभग 3 बजे थे और जैसे हर ओवरथिंकर करता है मैं भी यूट्यूब पर मोटिवेशन देख रहा था। एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और पता नहीं क्यों हर वीडियो देख के लग रहा था कि हाँ बस यही मिसिंग है मेरी लाइफ में। फिर पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, मैं एक A4 शीट लेके बैठ गया। सबसे ऊपर लिखा माई न्यू लाइफ ब्लूप्रिंट और उसके नीचे मैंने 2 कॉलम्स बना दिए। लेफ्ट साइड द करंट मी, लेजी, लेट उठता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बॉडी एवरेज, कंसिस्टेंसी 0, ओवरथिंकिंग 100। और राइट साइड में द न्यू मी, 5 बजे उठना हर दिन, वर्कआउट हर दिन, मेडिटेशन हर दिन, कोडिंग, अच्छी डाइट, नो सोशल मीडिया, 4 घंटे डीप वर्क। हर लाइन लिखते वक्त लग रहा था कि बस ये बन गया ना तो लाइफ सेट है। और उस पेपर को दीवार पर चिपका दिया। दूर से देखा और दिल में एक अजीब सी होप आई, लगा कल सुबह से मेरी लाइफ नहीं होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म बजा, मैंने आंख खोली, अलार्म बंद किया, दीवार की तरफ देखा और सिर्फ 10 सेकंड्स तक बस उस पेपर को देखता रहा। फिर पता है दिमाग ने क्या बोला, ये सब रोज करना पड़ेगा। उस दिन पहली बार मुझे अपने ही प्लान से डर लगा। मैंने लाइफ डिजाइन नहीं की थी, मैंने अपने लिए एक जेल डिजाइन कर दी थी। और सबसे बुरी बात,
उस पेपर पर एक भी ऐसी लाइन नहीं थी जो मुझे करना पसंद हो। हर लाइन किसी और की डेफिनेशन थी। सक्सेसफुल इंसान ऐसा होता है, डिसिप्लिन्ड इंसान ऐसा होता है, स्मार्ट इंसान ऐसा होता है। लेकिन मैं कैसा हूँ, ये सवाल मैंने नहीं पूछा। और मुझे लगता है हम में से बहुत लोग यही करते हैं। हम खुद को इम्प्रूव कम और रिप्लेस ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे हमारा करंट वर्जन कोई सॉफ्टवेयर का बग हो जिसे अनइंस्टॉल करना ज़रूरी है। कभी नोटिस किया है, हम बोलते हैं जब जॉब मिल जाए फिर रिलैक्स करूंगा, बॉडी बन जाए फिर कॉन्फिडेंट फील करूंगा, पैसे आ जाए फिर लाइफ एंजॉय करूंगा। हर बार खुशी को, हर बार हैप्पीनेस को फ्यूचर में डाल देते हैं और प्रेजेंट वाले इंसान को बोल देते हैं कि तू रुक, तेरी बारी बाद में आएगी। मैंने भी वही किया। मैं हर रात ये सोचता था कि मेरे अंदर क्या खराब है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या ये बुरी किस्मत तो नहीं। और जितना सोचता उतना ही लगता कि शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। लेकिन एक रात मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, शायद मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ, प्रॉब्लम वो रेस है जिसमें मैं भाग ही गलत रहा हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आया। सोचो, एक आदमी पूरा दिन तालाब के किनारे बैठा है, सबसे महंगी फिशिंग रॉड, सबसे टेस्टी चारा और पूरी लगन मेहनत, लेकिन शाम तक एक भी मछली नहीं। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो खुद को बोले मैं एक बेकार मछुआरा हूँ, या फिर वो एक बार पानी में जाके देखे क्या तालाब में मछली है भी या नहीं। और ऑनेस्टली ये चीज़ सोचने के बाद अंदर से एक बात आई, शायद मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि मैं बस बहुत टाइम से एक फिशलेस पॉन्ड में फिशिंग कर रहा हूँ। देखा कहाँ से कहाँ ले गया इस बात को। उस दिन मुझे एक और बात समझ आई, हम अक्सर अपनी जिंदगी को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, या तो मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं फेलियर हूँ, बीच में कुछ भी नहीं होता। और शायद इसी वजह से हम हर मंडे को एक नया इंसान बनने की कसम खा लेते हैं। पर अगर हर बार तुम्हें अपने आज वाले वर्जन से नफरत करके ही कल वाले वर्जन तक पहुंचना पड़े तो सोचो सफर कितना थका देने वाला होगा, नहीं? मेरे साथ भी यही हुआ। जब भी कोई प्लान फेल होता मैं प्लान्स को नहीं खुद ही को फेलियर मान लेता था। और ये सबसे डेंजरस हैबिट थी, क्योंकि टाइम टेबल दोबारा बन सकता है, रूटीन दोबारा बन सकता है, स्किल्स भी दोबारा सीखी जा सकती है, लेकिन अगर तुम खुद को रोज तोड़ते ही रहोगे तो एक दिन मोटिवेशन भी तुमसे दूर भागने लगेगा। आज भी मेरे दिन परफेक्ट नहीं होते, कभी फ़ोन ज़्यादा चल जाता है, कभी काम पोस्टपोन्ड हो जाता है, कभी पूरा दिन बस सोचने में निकाल देता हूँ। लेकिन अब एक चीज़ अलग करता हूँ, मैं खुद से ये नहीं पूछता कि मेरे अंदर क्या खराब है, मैं पूछता हूँ आज मैं एक कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ जो मुझे उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहाँ मैं सच में जाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे इंटरेस्ट है। बस इतना सा डिफरेंस है और शायद वही सारा गेम चेंज कर देता है। क्योंकि ज़िंदगी एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट फॉलो करने का नाम नहीं है। कभी कभी ब्लूप्रिंट फाड़ देना भी प्रोग्रेस होती है, और कभी कभी गलत रास्ते पर चलते रहना आसान है, पर अपनी गलती मानकर वहाँ से मुड़ जाना सबसे बड़ी बहादुरी है। इसलिए अगर तुम भी इस वक्त अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो तो एक रिक्वेस्ट है, एक बार रुकना और ये मत पूछना मुझे कौन सा इंसान बनना चाहिए। पहले ये पूछना जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, क्या वो मेरी लाइफ है या किसी और की एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है इसका आंसर आज ना मिले, मुझे भी तुरंत नहीं मिला था, लेकिन जिस दिन सही जवाब मिल जाएगा उस दिन से ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगने लगेगी। और शायद कभी कभी हमें अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक गलत डायरेक्शन छोड़ने की ज़रूरत होती है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, डायरेक्शन। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस फीलिंग को समझ पा रहे हैं। और अगर तुम्हें ऐसी बातें पसंद हैं जहाँ हम लाइफ को थोड़े अलग एंगल से देखते हैं बिना फेक मोटिवेशन के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आता रहूँगा जो शायद तुम्हें एक नया आंसर ना दे, लेकिन एक नया सवाल ज़रूर दे। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्त। टिल देन टेक केयर।